प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम बलविंदर सिंह है और मैं खुश हूं क्योंकि एक बहन है जिनका नाम संगीता देवी है, जिसने मेरे किए हुए चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मैंने चैलेंज किया था कि बजिंदर सिंह को सच्चा नबी साबित कर दो, बाइबल से सच्चा नबी साबित कर दो। तो मैं भी हाथ जोड़ के सबसे माफी मांग लूंगा और बजिंदर सिंह के चरणों में बैठ जाऊंगा। अब उसने कैसे साबित किया वो भी मैं आपको बताता हूं और मैं दिखाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्लीज वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अगर अच्छी लगे, मेरी बातें अच्छी लगे तो अच्छा कहना और बुरी लगे तो गलत कमेंट करना, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और मुंह उठा के कुछ भी कमेंट में लिख देते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये बंदा जो तुम्हारे सामने इस वीडियो में बैठा है, ये बंदा प्रभु में 17 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, 2 साल का बीटीएच करके बैठा है। यहां पर ऐसे नहीं बैठा, मुंह उठा के बिल्कुल भी नहीं बात कर रहा। बात मैं जब भी बात करता हूं मैं बिब्लिकल बात करता हूं और बाइबल से हर एक बात मैं साबित भी कर दूंगा और करना चाहता भी हूं और तुम लोगों से ये साबित करवाना चाहता था। लेकिन पहले मैं इस बहन की सोच और मानसिकता और इसकी वीडियो में दिखाना चाहता हूं। इस कटिंग वीडियो को देखो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ही ने कहा था ना, आप ही ने कहा था कि प्रोफेट बजिंदर सिंह सच्चे दास परमेश्वर के कैसे हैं, कोई हमें साबित करके बताए। तो ले चलती हूँ वचन, आपने कहा था ना वचन को लो, मैं वचन को लेके ही आपको बताना चाहती हूँ। जाके आप योना की किताब को पढ़ लीजिए। जब यीशु मसीह दर्शन में योना से कहा क्या 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 कि तू निनवे शहर चला जा और वहाँ के लोगों से बता दे कि मैं निनवे शहर को तबाह करना चाहता हूँ, उस शहर को मैं मिटाना चाहता हूँ। तब क्या किया था योना ने? योना निनवे के डर से भागा जा रहा था, परमेश्वर से दूर भाग रहा था। लेकिन फिर परमेश्वर ने क्या किया कि लोगों ने इसे जब समुद्र में फेंक दिया तो परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया और मछली ने योना को पेट में 3 दिन तक रखा और तीसरे दिन उसके देश में वापस भेज दिया। फिर परमेश्वर ने कहा, प्रभु हम जानते हैं कि हम आपसे भाग के कहीं नहीं जा सकते हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है कि मैं आपके लिए क्या करूं? तो परमेश्वर ने कहा कि जा निनवे शहर को कह दे कि मैं उसे 1 महीने के अंदर तबाह कर दूंगा। फिर योना ने क्या किया? योना गया निनवे और वहाँ पे सुसमाचार सुनाया, भविष्यवाणी किया क्या 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 कि परमेश्वर इस शहर को तबाह करने वाला, मन फिराओ जो है परमेश्वर इस शहर को जो है 1 महीने के अंदर में तबाह कर देगा। तब वहाँ के लोगों ने क्या किया? वहाँ के लोगों ने मन फिराया और उपवास किया, प्रार्थना किया, तो परमेश्वर का मन चेंज हो गया। तब उस समय योना को कितनी गुस्सा आई, जाके बाइबल में पढ़ लेना, कितनी गुस्सा आई। योना ने पहाड़ पे जाके अपने आप को परमेश्वर से कहा, परमेश्वर हमें उठा ले, हम जीना ही नहीं चाहते। निनवे के लोग क्या सोचेंगे, हमें क्या कहेंगे कि हम झूठे प्रॉफिट हैं, हम झूठी भविष्यवाणी करते हैं, वो लोग मेरे बारे में यही सोचेंगे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तब परमेश्वर योना को दर्शन दिया और कहा कि बेटे तेरे एक बहन है, तू उससे कितना प्यार करता है। जब तू अपनी एक बहन से इतना प्यार करता है, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं, तो सोच उस शहर में, निनवे शहर में लाखों जानवर और लाखों बच्चे और बूढ़े जवान हैं, तो क्या मैं उन पर दया ना करूं? जब यह बात परमेश्वर ने योना से बोला तब योना को समझ में आया कि हाँ प्रभु सही कह रहे हो, मेरे एक ही बहन है तो हम उससे इतना प्यार करते हैं, हम उसे खोना नहीं चाहते हैं। क्या 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 तो परमेश्वर लाखों करोड़ों लोगों को कैसे खो सकता है? बस वही हुआ है। तो आपने देखा इस वीडियो में कैसे ये औरत उल्टा सीधा बोले जा रही है, योना नबी को बजिंदर सिंह के साथ मिला रही है, या यूं कहें कि बजिंदर सिंह को योना नबी की तरह बताए जा रही हैं। और ये कह रही हैं कि योना नबी की भविष्यवाणी भी जो थी वो झूठी हो गई थी क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को क्षमा कर दिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तुम्हें योना नबी की पुस्तक की अच्छे से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने योना नबी को पहली बात तो दर्शन नहीं दिया, क्योंकि ये औरत कहती है कि जब प्रभु यीशु ने उसे दर्शन दिया, और दूसरी बात ये कहती कि भविष्यवाणी की बात, ना तो योना नबी ने भविष्यवाणी करी थी और ना ही परमेश्वर ने उसे या यीशु मसीह ने कोई दर्शन दिया था। जब प्रभु का वचन लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर का वचन योना नबी के पास पहुंचा और उसे कहा कि जाके निनवे नगर के लोगों के विरुद्ध प्रचार कर, क्या कर? प्रचार कर। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूं कि तुम लोग इस पूरी
और पूरी घटना को जानते भी नहीं। और तुमने, जब मैं पहले भी कह चुका हूं कि तुम लोग बाइबल नहीं पढ़ते हो। अगर तुम बाइबल पढ़ते तो पहली बात तो कोई ना कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है, तुम्हें कोई स्टोरी बताता है और वो स्टोरी बता के तुम सामने वीडियो बना देती हो। बहन, मैं तुम्हें प्यार से कहता हूं कि योना नबी की पुस्तक की स्टडी करो, क्योंकि योना नबी जब जाके प्रचार करता है कि परमेश्वर नीनवे नगर को उलटने वाला है, तो नीनवे नगर के लोगों ने पश्चाताप किया, फास्टिंग किया, उपवास किया, बैठ गए राख में। यहां तक कि उसके जो राजा था, वो वहां का मंत्री, बड़ा राजा था, उसने प्रचार करवा दिया पूरे नगर में कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन, पशु तक कुछ भी नहीं खाएंगे। और परमेश्वर के सामने बैठने पर उन्हें उसका नतीजा ये मिला कि नीनवे नगर को परमेश्वर ने छोड़ दिया। और जब योना का गुस्सा परमेश्वर पर भड़का तो परमेश्वर ने शाम को जब सामने बैठ गया था योना, तो एक शाम को रेंड का पेड़, जिसे हम पंजाबी में हरनौली का पेड़ कहते हैं, उस हरनौली के पेड़ को उगाकर शाम को उगाया और सुबह पौ फटने से पहले ही परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजकर उसे खत्म कर दिया। तो तब परमेश्वर ने ये कहा, जब योना उस पर फिर भड़का कि तू एक पेड़ के कारण ऐसा दुखी हो रहा है, तो क्या मैं इस नगर में जो 1,20,000 से ज्यादा लोग हैं उनके कारण दुखी नहीं होऊंगा? लेकिन ये औरत कह रही है कि वो अपनी एक बहन के कारण, यानी योना नबी अपनी एक बहन के कारण दुखी हुआ। तो परमेश्वर कहता है कि तू एक बहन के कारण इतना दुखी है, तेरी एक ही बहन है, तो यहां लाखों लोग रहते हैं, लाखों पशु रहते हैं, क्या मैं उनको मार दूं? बहन, मैं तुम्हारे लिए कहना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 10वीं आयत कहती है, जैसे उस जादूगर को, उस टोने करने वाले को, एलिमास को पौलुस ने कहा, हे सारे कपट की जड़, सकल धर्म के बैरी, क्या तू परमेश्वर के मार्ग, सीधे मार्ग को, सीधे कामों को उल्टा करना नहीं छोड़ेगा, टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा? तुम लोग उसके वचन को क्यों टेढ़ा कर रहे? जो वचन है वो प्रचार करो। और मैंने कहा कि इसे सच्चा साबित कर दो, तो सच्चा साबित ऐसे तो नहीं हुआ। बहन, अगर तुम या कोई भी वीडियो बना के मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दे, तो मैं मान लूंगा कि ये व्यक्ति सच्चा दास है। लेकिन पहली बात तो तुम लोग उल्टी सीधी वीडियो बना कर हम जैसे लोगों को उकसाते हो कि बजिंदर सिंह का फोटो लगाएं, बजिंदर सिंह के बारे में हम बोलें, बजिंदर सिंह के बारे में जो तुम झूठ बोलते हो उसके लिए हम उसके विरोध में वीडियो बनाएं। तो तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो, बस। और पहली बात तो अगर सवालों का जवाब नहीं भी दोगे तो मैं तुम्हारे इस बजिंदर सिंह के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर के अगर वचन को कोई बिगाड़ेगा तो मैं उसके खिलाफ जरूर वीडियो बनाऊंगा। मेरे सवाल हैं, क्या सच्चा दास कभी किसी को श्राप दे सकता है? अगर मैं वीडियो दिखाने पे आ जाऊं तो बहुत सारी वीडियो मैं दिखाऊंगा लाइव प्रचार करते हुए बजिंदर सिंह ने जो श्राप दिए। और दूसरी बात, दूसरा सवाल, क्या परमेश्वर का दास, चाहे वो नबी हो चाहे कोई भी हो, क्या वो झगड़ालू हो सकता है? किसी के साथ मार पिटाई कर सकता है? कुछ भी मैटर हुआ हो, मैटर उससे मायने नहीं रखता, चाहे किसी को गाली दी हो किसी ने, चाहे किसी को मारा हो, जान से भी मार दिया हो, लेकिन परमेश्वर के दास को क्या झगड़ालू होना चाहिए? तीसरा सवाल, क्या परमेश्वर के अभिषेक को किसी व्यक्ति को बेचना चाहिए? अब बहुत सारे लोग आके कहेंगे कि उसके अभिषेक को बेचा, प्रार्थना को या तेल पानी को बेचा, तो उसका पैसा कहां लगाया गया, ये तो देखो कि पैसा कहां लग रहा है। अरे भाई, किसने कहा था कि ऐसे तुम सेवा करो, लोगों से पैसा लेके फिर लोगों में लगाओ, अपनी वाहवाही करवाओ? किसने कहा था? ऐसा काम तुम लोग करते हो, बार बार तुम लोग उकसाने का काम करते हो। और तुम्हारे पीछे जो लोग हैं ना, जो तुमसे वीडियो बनवाते हैं, ऐसे तुमने मेरे लिए तो कह दिया कुछ लोगों ने कि ये अर्पित भाई इनसे वीडियो बनवाते हैं, और वो फोन करके बताते हैं। जब मैं वीडियो बनाता हूं, जब वो मेरी वीडियो देखते हैं, अगर उन्हें अच्छी लगती है वो लाइक करते हैं और अपने कम्युनिटी पोस्ट में वो शेयर भी कर देते हैं। और तुम लोग सुधर जाओ, परमेश्वर के वचनों को मत बिगाड़ो, परमेश्वर के वचनों को जैसे वो हैं वैसे प्रचार करो, सीधा सीधा प्रचार करो, गलत प्रचार मत करो। प्रचार से तुम्हारे इन बातों से
जो गलत प्रचार करते हो, वचनों के कारण बहुत लोगों को ठोकर लगती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संसार पर ठोकरें आएंगी, ठोकरों का लगना अनिवार्य है, हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। यानी हाय का मतलब उस पर श्राप। क्यों श्रापित होना चाहते हो? प्रभु के वचनों को गलत इंटरप्रेट करके और लोगों में ठोकरों का कारण बन के। प्रभु के वचनों को, मुझे कहते हो ना प्रभु के वचन को प्रचार कर। मैं प्रचार करता हूं, मैं कहां तक करता हूं, मैं क्या काम करता हूं, ये मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है। लेकिन तुम लोग प्रभु के वचनों को सही रीति से प्रचार करो। भीड़ नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भेड़ें होनी चाहिए। भीड़ से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर प्रसन्न होता कि उसकी भेड़ें हों, उसकी भेड़ें बने। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी और इन बातों से आप सहमत होंगे। अगर इन बातों से आप सहमत हो तो आप प्यारा सा कमेंट करना। अगर तुम्हें मेरी अब भी बातें गलत लग रही हैं तो अदरवाइज कोई सा भी कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।